आज माता सरस्वती साधना के बारे में बात करते हैं। विद्या की देवी सरस्वती को पुरातन लेखन और जैन लेखन में मेधा कहा जाता है। फिर भी सरस्वती साधना और मेधा साधना में थोड़ा सा अंतर है। पूर्व केवल सूचना का लाभ लाता है, जबकि अंतिम अतिरिक्त रूप से नियमित दैनिक जीवन में एक अद्भुत विज्ञापन को व्यवहारिक बनाता है। एक व्यक्ति जो चतुर सरस्वती यंत्रिणी है, उसे सभी क्षेत्रों में मास्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन वह निश्चित रूप से उस क्षेत्र में हावी होने का विकल्प होगा जिसे उसने अपने जीवन में चुना है। सरस्वती पूजा एक साधना है जो ज्ञान, ध्वनि, निर्णय, किसी के दिन प्रतिदिन के अस्तित्व में प्रभावी व्यवस्था करने और उनमें आदर्श प्रगति करने की क्षमता प्रदान करती है। अनुबंधित मुनीम, इंजीनियर, विशेषज्ञ, सरकारी अधिकारी, उच्च पदस्थ अधिकारी, प्रशिक्षक, लेखक जैसे असाधारण रूप से योग्य कुशल हो सकते हैं। ये पूजा उन क्षमताओं के निर्माण में सहायता करेगी जो किसी को अपने क्षेत्र में बेजोड़ बना सकती हैं। प्रतिद्वंद्विता में अच्छे परिणामों से ईर्ष्या करने वाले छात्रों के लिए भी यह साधना एक दिव्य आशीर्वाद के रूप में आती है। यह अधिक उल्लेखनीय दृष्टिकोण बनाने में मदद कर सकता है। गहरा ज्ञान और स्थिरीकरण का बल और बिना घिसे काफी लंबे समय तक नीचे झुके रहने की क्षमता। जब भी पूरे आत्मविश्वास और प्रतिबद्धता के साथ और बिना किसी प्रश्न के प्रयास किया गया, तो ये साधना आपके तर्क, आपके दृष्टिकोण और आपकी कार्य प्रणाली में एक अद्भुत परिवर्तन ला सकती है। देवी सरस्वती साधना। ये साधना 11 दिन की है। साधक इस साधना में 11 माला जप रोज करे। यह मंत्र स्वयं सिद्ध है। दिशा पूर्व, वस्त्र, आसन, माला सफेद रंग की हो। ये साधना किसी भी समय साधक सुबह को शुरू कर सकते हैं। सिद्ध होने के बाद साधक 108 बार मंत्र से अभिमंत्रित करके ब्राह्मी घी को खाया। साधक की जिह्वा पर देवी सरस्वती का वास हो जाता है। मंत्र: ओम ह्रीम ऐं ह्रीम ओम सरस्वत्यै नमः। मैं औसत से नीचे का छात्र हूँ। मुझे देवी सरस्वती की पूजा करने की सलाह दी गई है। मैं उसकी पूजा कैसे कर सकता हूँ? माँ सरस्वती की पूजा करना उत्तम विचार है। मैं भी करता था और आपको विश्वास नहीं होगा कि मैंने अध्ययन किए बिना उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए हैं। मैं जो कुछ भी पढ़ूंगा वो परीक्षा में आएगा। केवल 35/40 अध्यायों की पूरी किताब से 5 अध्यायों का अध्ययन करें और जिन अध्यायों का मैंने अध्ययन किया है उनके पेपर आएंगे। मेरा अनुमान था कॉलेज प्रसिद्ध। अनुमान लगाने के लिए हर कोई मेरे पास आएगा। मैंने तो बिना पढ़े ही कॉलेज में टॉप कर लिया, सिर्फ उनकी कृपा से। मैंने बहुत सारी बहुत अच्छी डिग्रियां हासिल की, लेकिन कभी पढ़ाई नहीं करनी पड़ी। लेकिन मैं आपको पढ़ाई न करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। आप पढ़ाई करें, वो जरूर आपकी मदद करेगी। जब हम स्कूल में थे, हमारे दादाजी जो एक पुजारी थे, हमें दिवाली, होली की रात और ग्रहण के समय केवल माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए कहते थे। मैं हर समय होली, दिवाली की रात और ग्रहण में उनकी पूजा करूंगा। उसके बाद मैंने कभी उनकी पूजा नहीं की। इतने सालों के बाद आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं जागरण प्रक्रिया से गुजर रहा था तो मैं अपना विशुद्धि चक्र नहीं खोल पा रहा था, जो कि माँ सरस्वती का एक चक्र है। मैंने बस एक बार उनसे प्रार्थना की कि कृपया मेरा विशुद्धि चक्र खोल दें, क्योंकि यह बहुत दर्दनाक है। हुड को हर रोज खोलने के लिए रखें। उसने तुरंत इसे एक ही दिन में खोल दिया। यानी आप देखिए, इतने सालों बाद जब मैं उनकी पूजा नहीं कर रहा था तो मैंने सिर्फ एक बार उनकी पूजा की और उन्होंने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया, वह भी तुरंत। मैं काफी अभिभूत महसूस कर रहा था। जो मैं करता था वो मैं आपको बता रहा हूँ। हर होली की रात में, होलिका दहन की रात और होली खेलने की रात नहीं, दिवाली की रात और ग्रहण का समय भले ही कुछ मिनट के लिए ही क्यों न हो, इस मंत्र का जाप करें। ओम ऐं वाग्वादिन्यै स्वाहा, ओम ऐं वाग्वादिन्यै स्वाहा। जब से पहले अपनी आंखें बंद करें और अपने मन में माँ सरस्वती का ध्यान करें। उसके बाद मंत्र को जीवित रखने के लिए जीवन भर एक माला का जाप करते रहें। वो आपकी मदद करेगी, मुझे यकीन है। भारत जादू का देश है। मैंने विद्वानों को बर्बाद होते देखा है और औसत से नीचे के छात्रों को आईएएस की नौकरी मिल जाती है, वो भी बड़ी आसानी से। आशा मत खोना, विश्वास रखें, उससे मदद मांगे। जाप के बाद स्पष्ट रूप से बताएं कि आप उससे क्या चाहते हैं। जाप करते समय सिर ढकना, माला ढकना, माला में बात न करना, आसन पर बैठना। हर माला के अंत में ओम ऐं इंद्राय नमः कहें और बिना चम्मच गंदा किए थोड़ा पानी चम्मच से लें। नमस्कार करें। आदि में गणेश आपके जप का लाभ उठाने के लिए उस पर अपना विश्वास बनाए रखें। आदि, आपकी समस्या कुछ ही समय में हल हो जाएगी। जब तक किसी ने आपकी पूजा का एक बंधन करने के लिए भी आप पर कुछ तांत्रिक क्रियाएं नहीं की हैं, तब तक आप मामले को सुलझाने में सक्षम होंगे। यदि आपकी पूजा आपको कोई लाभ नहीं दे रही है तो आपकी पूजा पर भी बंधन हो सकता है। तो बंधन से पहले विपरीत प्रत्यंगिरा को खोलें और फिर माँ सरस्वती की पूजा करें। भगवान आपका भला करे।